सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ जी कि गुज़िश्ता रोज़ जो मेरे से मंसूब करके एक वीडियो जो है वो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, और वो वायरल करने वाले ये सारे जो है उसमें वाज़े आप देखें चौधरी मोहम्मद यासीन के चाहने वाले हैं। और ये वीडियो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थी। मैं जब जेल में था, डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली में, तो वहाँ पर मेरे ऊपर तशद्दुद करके फर्जंदान यासीन, आमिर यासीन, शहनवाज यासीन और उनके 13 लोग साथी जो मिठी जंग कत्ल केस के मुकदमे के मुलज़म हैं वहाँ पर बंद हैं, उन्होंने वो तशद्दुद किया। ना ही सिर्फ तशद्दुद करके वो वीडियो एसी साहिबा के ख़िलाफ़, एसी बीनस जलाल के ख़िलाफ़ बनवाई मेरी, बल्कि मुझे वहाँ पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली में। और मेरी भी जो है नाजेबा किस्म की वीडियोस बनाकर मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि अदालत में जाकर तुम 164 की जो स्टेटमेंट है वो असिस्टेंट कमिश्नर बीनस जलाल के ख़िलाफ़ दो। और जब मैं अदालत से सिर्फ ये तो वीडियो बनाई है उन्होंने वहाँ पर एसी साहिबा को बदनाम करने के लिए, ये तो सरासर झूठ है, ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। बल्कि जब मैं अदालत में अपनी पेशी पर आता था तो मुझे वो मेरे ऊपर तशद्दुद करते थे आए रोज़। जेल इंतज़ामिया मुकम्मल जो है वो नायल हो चुकी थी और नाकाम उनको लगाम डालने में। और मैं ज़ख्मी हालत में आया जेल में, वो वहाँ पर कोर्ट में मुझे जो है उस वक्त उन्होंने सिगरेटों से जलाया हुआ था, मेरे साथ जिनसी ज़्यादती करके मेरी वीडियोस बनाई हुई थी और मैं डंडे मार कर और मुझे घसीट कर मेरे वो कपड़े खून से लथपथ ये पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इन फटे हुए कपड़ों, खून से लथपथ और ज़ख्मों के निशान और सिगरेटों से जले हुए निशान लेकर मैं जब अदालत में आया तो मैंने कपड़े सारे अपने हटा कर जज साहब को भी दिखाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड हैं उनको भी दिखाया। फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीसी कोटली अमजद अली मुगल साहब, वो मेरे पास जेल में भी मेरे बयान जो हैं वो लेने के लिए गए थे। और ये सारा अमल मेरे साथ हुआ, सबको बताते रहे मेरे वालिदैन। ये मेरे पास सारी एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं। ये जनाब कमिश्नर डिवीज़न मीरपुर, उनको मेरे वालिदैन ने दरख्वास्त दी 4 तारीख को, ये अक्टूबर की 4 तारीख को ये दरख्वास्त दी उनको। ये कापी इधर है, उन्होंने लिखा हुआ है डीसी कोटली तहत ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाए। फिर डीसी कोटली ने जहाँ लिखा है कि जी मैं जेल सुप्रिटेंडेंट को लिखता हूँ ये तहफ़्फ़ुज़ दे, ये कापी हमारे पास मौजूद है, आपके पास भी मैंने ये कापियाँ रखी हैं। फिर कोर्ट नंबर 2 कोटली, जिस अदालत ने मुझे मौजूद अदालत ने जुडिशल किया था, उनको ये एप्लीकेशनें दिखाई कि ये इनमें वाज़ेह दर्ज है कि वो कहते हैं जी कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बीनस जलाल के ख़िलाफ़ ये बयानात दें अदालत में जाकर तो हम आपको बरी करवा देंगे। यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले अदारों पर मैं कहता हूँ जी कि सवालिया निशान है। अगर केस बनाने वाला भी चौधरी यासीन है, केस खारिज करने वाला भी चौधरी यासीन है, तो क्यों भाई हम गरीबों के लिए आपने ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों हम लोगों को ये जलील ख्वार आप कर रहे हैं। फिर एसपी कोटली को दरख्वास्त दी गई, ये ज़्यादती वाली भी और ये बयानू वाली भी वाज़ेह दर्ज है, इनमें किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीसी कोटली साहब को दरख्वास्त दी, आईजी जेल खाना जात को दरख्वास्त दी, कोई कार्रवाई ना हो सकी। डीसी कोटली साहब 10 दिनों बाद मेरे पास जेल में गए, अमजद अली मुगल साहब मुझे कहते हैं जी कि मैंने कहा सर मेरे साथ ये हो रहा है। वो कह रहे हैं जी कि तुम ये जो बातें कर रहे हो ना इससे तुम्हारा इमेज ख़राब होगा। मैंने कहा सर ये मेरे पर तशद्दुद करके मेरे साथ जिनसी ज़्यादती करके मेरी वीडियोज़ उन्होंने बनाई। अब ये एसी साहिबा के ख़िलाफ़ मेरे जो है वो अदालत के लिए तो कहते हैं कि 164 का बयान दो, वहाँ जाकर चलो मैं इनकार करता हूँ। यहाँ पर ये तशद्दुद करके मेरी वीडियोज़ बनाई गई। ये जो वीडियो वायरल हुई है ये वीडियो इन्होंने मेरी को 11वीं मरतबा बनाई है। मुझे मारते थे, मुझे सिगरेटों से जलाया गया, वो भी मैं आपको निशानात दिखाता हूँ। मुझे ज़ख्मी किया गया, मैंने अदालत में भी जाके दिखाए। तो मुझे मार मार के ये इन्होंने बनवाई और 11वीं इसलिए बनवाई कि जो भी बनाते फिर देखते हैं फिर कहते हैं कि जी ये इसमें ठीक नहीं लग रही है, दोबारा बनाओ। ये आमिर यासीन चौधरी, शहनवाज यासीन चौधरी और इनके साथ वहाँ पर जेल में बंद जितने कैदी थे वो मेरे खिलाफ थे, क्योंकि इनके साथ वो चलते थे। और पुलिस जो जेल इंतज़ामिया है उनकी मौजूदगी में ये होता रहा। फिर जेल सुप्रिटेंडेंट यासर काजमी हैं बाग के, उनको जब मैंने जाके बताया, मैंने कहा सर आपको अल्लाह ताला ने इख्तियारात से नवाजा है, आपको ये कुर्सी मिली हुई है, आप इंसाफ करें, इनके खिलाफ एफआईआर दें। मैंने कहा मेरा ना करें, मेरी तरफ ना देख के करें, आप उस अपनी कोलीग खातून अफसर बीनस जलाल को देखें और जो है वो उसकी तरफ देख कर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये मेरी उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं इनसे टक्कर नहीं ले सकता, ना ही तुम ले सकते हो। उन्होंने अपनी वो आइसोलेशन की लगाई, वो उनको कोविड वगैरह कोई नहीं था, उन्होंने लगाया, कहा जी कि मुझे जो है वो हो गया है, कोविड के सिम्टम्स जाहिर हो गए हैं, 14 दिनों के साइड पर हो गए। जब तक मेरी ज़मानत होती वो वहाँ पर जेल में दफ्तर नहीं गए। क्यों? इस सारे अमल का उनको पता था, वो पहले ही जानते थे कि ये बाद में प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट होगी, वो लगा के वो साइड पर हो गए। बाकी जेल अमला पुलिस कांस्टेबलान की मौजूदगी में मेरे ऊपर तशद्दुद होता रहा।
सब उनको ये पता है। उनके लिए शराब जेल में उनको जाती है, वो शराब के नशे में जो है वो मेरे ऊपर जाके तशद्दुद करते हैं। ये भी कानून नाफज करने वालों अदारों पर सवालिया निशान है कि जिस शराब, चरस या ये दीगर जो नशाजात हैं इनके करने पर गरीब लोगों को आप पकड़ कर जेल में भेजते हैं, वो फिर वही जेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिए उनको खुद प्रोवाइड करती है। इनको लिए जना के लिए वो रातों को पीछे इनके जो रिहायशी कमरे हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो क्या ये वो वहाँ पर ही उनको है रात वो ले सकते हैं जो ये कर रहे हैं। फिर इन सब चीज़ों की जो है जवान से जो जमानत पर रिहा होते रहे हैं मुलजमान अवलाती, उन्होंने आकर ये अदालत में भी बयान दिए कि जी वाकई ये हमारे सामने हुआ। फिर ये जो जिन्होंने टोटल ये इंडियन मूवीज़ की तरह पूरी स्टोरी क्रिएट की है कि अब देखें जी दफ्तर चलाने की सरकारी 3 वजूहत होती हैं। पहली ये है कि आपका किसी अदालत से जो है वो केस जो है वो कोई ज़ेर समाअत हो, आपके ख़िलाफ़ फैसला आ चुका हो या आने वाला हो, तो आपने वो दफ्तर है जो उसको नजर आतश कर दिया। दूसरा ये होता है कि आपको किसी ने जो है वो स्पॉन्सर किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसने आपको 20 लाख दिया, 50 लाख दिया, तो आपने वो दफ्तर चला दिया। अगर ऐसी बात थी तो वो साबित करें कि किसने मुझे पैसे दिए, किसने मुझे हायर किया, और वो बरामदगी दिखाएं। तीसरी बात ये होती है कि आपका रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने वाली रियासती है जो दहशतगर्दी सरकारी अमला को जो नुकसान पहुंचाने वाली तंजीमें हैं उनके साथ कोई तल्लक था, वो भी नहीं था, वो भी नहीं साबित कर पाए। मुझे 2.5 महीने बिला वजह गिरफ्तार किए रखा और एक सिर्फ मेरी सीढ़ी बनाई गई। और इसका ये आपने भी वो बयान देखे होंगे कि ये क्या है, इन्होंने पूरा इंडियन मूवीज़ की तरह वो एक स्टोरी क्रिएट की और मुझे उसमें ला के फंसा दिया। मेरा इस्तेमाल महज एक फ़र्ज शनास खातून ऑफिसर को बदनाम करने के लिए जो है वो किया गया। ये मैं अपने साथ एक कुरान मजीद लाया हूँ, बावजू होकर अभी आया हूँ कि ये मैं उठा कर अल्फन कहता हूँ कि इन्होंने ये जो इल्ज़ाम लगाया है कि बीनेश जलाल के ख़िलाफ़ वो जो उन्होंने कहा कि ये आपके गलत मरासम थे, इस बात का दूर दूर से कोई तल्लक था और ना है, उनके साथ ना ही हमारी कोई रिश्तेदारी है। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये सारा इन्होंने एक ड्रामा बनाया है और मैं इसको रखा हाथ और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान कर कहता हूँ कि सब इन्होंने बकवास बनाया है। मैं उसको अपनी बहन जैसा इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, वो मुझे बेटा कहकर पुकारती थी, और इन बेगैरतों ने ये सारा ड्रामा बनाकर ये यहाँ पर मुझे ला के खड़ा कर दिया है। अब वो वीडियो जो है वो मेरे साथ मनसूब कर रहे हैं जो जेल में इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद करके बनाई। फिर मैं जेल से निकला 21 तारीख को, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था। मेरी ज्यादती करने के वो वीडियो इन्होंने बनाई हुई है, वहाँ पर इनके पास है। मुझे इन्होंने कहा बाहर जाकर अगर तुमने ये किया हम तुम्हारी वीडियो प्ले कर देंगे। अब खामोश होकर आ गया, लेकिन कल पता चला कि जो उन्होंने एसी साहिबा के ख़िलाफ़ मेरी वीडियो बनाई ये उन्होंने वायरल कर दिया है। फिर मैंने सोचा कि अब एक खातून की जो इज़्ज़त है वो मेरी इज़्ज़त से आगे नहीं है। वो लगा दें, आप जो मर्ज़ी लगाए उस वीडियो को, वो जहाँ मर्जी वायरल करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपील करता हूँ चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर CS हैं, इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जहाज से, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से कि यार मैं डिस्ट्रिक्ट कोटली से, डिवीजन मीरपुर से लावारसों की तरह जलील होकर यहाँ पर आया हूँ, तो खुदारा जो है ना इंसाफ करें। आपको अगर अख्तियारात से अल्लाह ताला ने नवाजा है, अगर आज आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मैं आपको एक दिन अल्लाह ताला की अदालत लगेगी तो वहाँ पर गिरबान से पकड़ूंगा, तो वहाँ पर अल्लाह ताला भी बंदों के हकूक़ हैं जो वो माफ़ नहीं करेंगे। अब मज़ीद आप अपने कोई सवाल पूछ सकते हैं जो। अच्छा ये बताएं कि ये किस ने की है वायरल, वो कोई आपके पास स्क्रीनशॉट हैं ये चीज़ों की, ये दिखाएं ये कौन कौन। जी मैं ये बिल्कुल बताता हूँ और आपको मैं ये सारे देता भी हूँ। ये एक साकिब हुसैन है, ये नाड़ का लड़का है। अब पुलिस इसको पकड़े, कल परसों का ये बयान हो चुका है, ये देखें। अब पुलिस इनको पकड़े हैं। अगर ये वीडियो मैंने बनाई है तो उनको इन्वेस्टिगेशन करें लड़कों की। एक खातून असिस्टेंट कमिश्नर महफूज नहीं है तो कौन आम औरत या आम कोई शहरी कैसे महफूज होगा। ये लड़का है राजा यासर नाज, ये भी पीपल्स पार्टी का है, इसकी प्रोफाइल आप जाकर चेक करें। फिर ये मलक बिलाल अवान मंजूर है, ये चौधरी यासीन के घर गाड़ी चलाता है, ये इसने भी लगाई है, ये इसका देखें। फिर एक फ़हीम भट्ट है, इसने लगाई है। फिर ये इन सब की जो है फ़ोटो कापी है जो इनकी वो है। हफीज़ गुजर नाम का एक लड़का है, दरलिया गुजरा कोटली का, ये है, इसने सबसे पहले लगाई है। इनकी पकड़ कर इन्वेस्टिगेशन करें, इनके फ़ोन फोरेंसिक करवाएंगे, इनको ये वीडियो किसने भेजी है। अब वो लिखते हैं कि ये हमें पुलिस की जो है वो दौरान तफ्तीश इन्होंने बनाई है। अगर पुलिस बनाती है, पुलिस को कौन सा हथियार हासिल है। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँ, पुलिस ने ये बयान ज़रूर मेरे से बनवाए जो 161 की जो उनकी स्टेटमेंट थी
लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, ये वीडियो जेल अच्छा की है। ये बताएं जो तशद्दुद हुआ उसकी दरखास्तें आपने दी अदालतों को, वो ये बताएं। अरसलान औरंगजेब है, मैं ये आपको पहले इनका बता दूं, फिर मैं वही बताता हूँ। अदीब मीरा है लड़का है जिसका तल्लक कलाडब से है, उसने लगाई। फिर इसके बाद मलक बिलाल मंजूर अवान का बताया। अमजद अली है एक जिसका तल्लक पराई मस्किनपुरा से है, उसने ये वीडियो लगाई और ऐसी साहिबा के खिलाफ इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज उसने ये दर्ज किए। कानून नाफिज करने वाले अदारे सोए हुए हैं कि वो क्या इनको पकड़ कर इस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते कि ये तुम लोगों को किसने दी है ये सारी। फिर ये जो इन्होंने लगाई हैं ये सब इनके पीपल्स पार्टी के लोगों को यासीन के बेटों ने अपने साथ टैग करके लगवाई हैं। 7 बंदे टैग हुए हैं ये सारे। एक मेहताब यासीन लड़का है, इसकी कास्ट गुजर है और ये डूंगी से इसका तल्लक है, डूंगी जूना से। अब ये महकमा एजुकेशन है जो डिपार्टमेंट, उसमें प्राइमरी टीचर जो है अपॉइंट हुआ था। इसकी प्रोफाइल देखें, टोटल यासीन के फोटोज और ये ऐसी साहिबा वाली जो वीडियो है इसने अपलोड की है और उनकी नाजेबा किस्म के ये बकवास दिखता रहा है। मैं सेक्रेटरी जो एजुकेशन डीजी एजुकेशन है और मिनिस्टर एजुकेशन है उससे सवाल करता हूँ कि ये तुम्हारा 7वें स्केल का मुलाजम, तो इसे कंट्रोल नहीं होता, तू महकमे को खाक जो है वो उसको चलाएगा। और इसके बाद जो आप बता रहे हैं दरखास्तों का, ये दरखास्तें सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये किस किस को दी आपने दरखास्तें जब सर तशद्दुद ये हुआ? सबसे पहले जब तशद्दुद हुआ तो मैं जब सुपरिटेंडेंट के पास गया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास गया, तो उन्होंने जो है वो मुझे कहा जी कि आप जो है इसके खिलाफ आवाज़ तो उठा रहे हैं लेकिन हम भी नहीं बोल सकते, हम भी मजबूर हैं, आप अंदर रहें खामोशी से, तो आप जो है आपकी ज़मानत करवा देंगे और आप घर चले जाना। फिर मेरे वालिदैन जब आए, उन्होंने मैं जब मिला उनको, वहाँ मेरे कपड़े सारे फटे हुए थे। अब इनकी गुंडागर्दी का हिसाब लगाएं, जब मैं जुडिशल हुआ तो उससे दूसरे रोज़ मेरे वालिद मुझे मिलने आए वहाँ पर। इन्होंने मुझे 6,000 रुपया दिया पास रखने के लिए। वो 6,000 रुपया यासीन के साथ जो उसके गरमैन वगैरह एक सगी है, एक सफदर है, उन्होंने भी वो मुझसे छीन लिया। अब बाहर भी गुंडागर्दी करते हैं और अंदर जाकर भी गुंडागर्दी करते हैं। फिर मैं अदालत में आया, जब सिविल कोर्ट में मैं जख्मी हालत में वहाँ आया, मैंने जज साहब को बताया, यार से मैं 1.5 महीना पहले उनको बता चुका हूँ। मैंने कहा सर ये मेरे साथ हुआ है और मेरी वो वहाँ पर वीडियोज़ बना रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ ये वो बातें कर रहे हैं। जज साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर मेरा वो मेडिकल के लिए भी लिखा और जेल हमले को हिदायत की कि इसका वो ये तफस दें। लेकिन वो सिर्फ कागज़ और वो जो अब जेल इंतजामिया जो थी वो अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए वहाँ से रिपोर्टें भेजती है जी कि ऐसा नहीं हुआ, आइंदा नहीं होगा, ऐसा मतलब वो उसको अपना आप बचाने के लिए करते रहे। फिर मेरे वालिदैन ने रिट में ज़बानी भी कोर्ट में कहता रहा, लेकिन ये उनको दिया बयान अल्फी लगा कर ये दिया हुआ है और इसमें वाज़ह दर्ज है कि ये टोटल तशद्दुद इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी साहिबा के खिलाफ 164 की स्टेटमेंट अदालत में दे दो और जो है हम आपको बरी करवा देंगे। तो ये उनको दी। फिर डीसी कोटली को दी जो आजकल भी वही तैनात हैं, एसएसपी कोटली को दी, इसके बाद आईजी जेल हनाजात को दी, वज़ीर आज़म साहब का तक एक अप्लीकेशन पहुंचाई, कमिश्नर साहब के पास पहुंचाई, डिवीजन मीरपुर में पहुंचाई। इसके बाद एक डीआईजी मीरपुर साहब के जो दरखास्त उनको रिसीव हुई है, उन्होंने एक बंदा भेजा जिसने मेरी स्टेटमेंट आकर ली कि जी आपको हिरासत किया गया है, आपके जो उन्होंने बयानात लिए हैं जेल में, तो बाकी जो आप पर तशद्दुद हुआ है उसके जी निशानात दिखाएं। मैंने दिखाए, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी कि जी हम आप इन पर FIR देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक वो उन पर FIR नहीं हो सकी, कोई कुछ नहीं, मतलब उस पर कोई वो अभी तक आउटपुट नहीं उसका नज़र आया। वो वीडियोस वायरल कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 3 दिनों से ये वीडियो वायरल हुई है और ये सारे ये यासीन के जो बिल्ले हैं वो लगा रहे हैं, इनको अभी तक इंतज़ामिया SSP कोटली या DIG रीजन मीरपुर ने, मैं कहता हूँ जी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो अपनी एक खातून अफीसर को तफज़ नहीं दे सकता, तो आम आवाम को क्या तफज़ देगा? बताएं आप चौधरी यासीन साहब के साथ भी थे, फिर क्यों छोड़ा, क्या हुआ था, ये क्या ये इसका जी बिल्कुल, मैं उसके साथ 6.5-7 साल रहा हूँ एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी। सबसे पहले तो मैं आपका उसका ये बताऊँ कि ये अभी जो जब कोविड से गुजरा है, आपको भी ज़ाहिर पता था, सुना होगा आपने, ये जो उसको उस दिन वेंटिलेटर जो मैनेज करके दिया था वो मैंने करके दिया था। रात को 3 बजे जब उसके बेटे शराब पीकर बेहोश थे, शराब के नशे में थे, इसको पानी गिलास में डाल के देने के लिए तैयार नहीं थे कि हमें भी कोरोना हो जाएगा, ये इसके दोनों बेटे। तो मैंने वज़ीर आज़म थे उस वक्त फारूक हैदर साहब, वो शायद सुन रहे हूँ, वो भी जानते हैं इस बात को, चीफ सेक्रेटरी थे मदर न्याज राना साहब, उनको 3 बजे जगाया, हेल्थ मिनिस्टर नजीब नकी साहब को जगाया, हेल्थ सेक्रेटरी थे उस वक्त मेजर जनरल ताहिर साहब, उनको मैंने जगाया, फिर सलीम मांडवी वाला जो कराची वाले हैं उन तक मैंने कॉलें की और मैंने इसको वेंटिलेटर करवा कर दवाया। वो राजा परवेज अशरफ साहब भी साथ इस मामले में रहे, तो इसको वो मैं 41 दिन जो है अस्पताल रहा
इसके बेटे वहाँ पर कोई नहीं जाते थे, शराब पीकर तो बेहोश थे। ये बातें ये सारे उसके करीबी बंदे जानते हैं, लेकिन अपनी वो बताता तो नहीं बाहर। तो ये सारा उसके साथ अमल मेरा रहा है। मेरा और उसका गाँव एक है, हमारी कास्ट एक है। मेरा आखिर पर उससे मेरा इसलिए मैंने उससे नौकरी छोड़ी। वो तो कहता है जी कि मैंने जब पता चला है ये जो उसने बकवास की है यहाँ मुजफ्फराबाद असेंबली सेशन के बाद, उसमें कहता है जी कि ये जब मुझे पता चला एसी साहिबा के खिलाफ बकवास की से, मैंने तो साल पहले से निकाल दिया था। मेरा रिकॉर्ड चेक करें, मेरी वो प्रोफाइल पर जाएं, उसकी सोशल मीडिया पेज वगैरह में चला रहा था, मैं साल पहले उसे नहीं निकाला। एसी साहिबा की तो साल वहाँ तैनाती सारी रही है। मैं अभी कोई 3 महीने कबल इलेक्शन से मैंने मेरी फैमिली इंग्लैंड थी, मैंने शादी मीरपुर से की हुई थी। तो मेरी बड़ी बेटी जो है वो 2.5-3 साल की हो चुकी थी। मेरी मिसेज जो है वो जॉब करती हैं, वो डाक लेक्चरर हैं, तो उनका ट्रांसफ़र उधर हुआ। फिर दूसरा ये था कि वो मेरी बेटी को अच्छे स्कूल की ज़रूरत थी, हमने अपना बिजनेस शुरू करना था। मेरी फैमिली का भी यही था कि अपना काम करो। मैं मीरपुर शिफ्ट हो गया। और मीरपुर ये इत्तेफाक था एक बात महज कि जिस गली में हमने वो अपार्टमेंट लिया वहीं पर एसी साहिबा का घर था। बस ये 3-4 चीज़ों का इन्होंने वो फ़ायदा उठाया और ये सारा जो है वो बनाया। तो उससे जॉब छोड़ने का एक तो ये वजह थी, और दूसरी ये थी कि वो शराबी और जानी जो है उसकी मैं बताना नहीं मैं चाहता था, लेकिन उसका ये जो काले करतूत थे इनकी वजह से हमारे हल्के के जो लोग जाते हैं अपनी बेटियों के, अपनी भांजियों के, अपनी भतीजों के सीवियाँ उठाकर उसके पास जाते हैं जी कि ये इसकी आप जो है ये हमारी बेटी की ये सीवी है जी, तो इसकी मदद करें। अब सीवी लेकर जाते हैं तो उस पर देखता है कि उसमें नंबर है या नहीं। अब सीवी इधर है तो तू कौन सी डिटेल और मांग रहा है। फिर मुझे फौरी तौर पर कहेगा, ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये वो भी जानता है, सच है। और वहाँ पर हज़ारों लोगों के सामने वो बताता था कि जी मुझे फिर कहता कि मेरा विजिटिंग कार्ड इनको दो। मैं विजिटिंग कार्ड उनको देता तो फिर वो कहता जी कि उनको कहें जी चाचा चोईसा फलां फलां, आप जाकर कहें वे इस पर वो अपनी डिटेल भेजे। वो सीवी तेरे पास है, तू डिटेल कौन सी मांग रहा है। शरीफ लोग हैं, वो सोचते हैं कि ये अब हमारी नौकरी हो जाएगी, ये उनकी बेटियों को गानियों को, ये सिर्फ हल्का चढ़ोई ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोटली ही नहीं, बल्कि तीनों डिवीजन नहीं, बल्कि 10 अजला जो ये सारा इनका है, ये सारा इसके ये काले करतूत है। उनको ब्लैकमेल करता है इस्लामाबाद बुलाकर, सिर्फ ये नौकरी देने के लालच में नहीं, बल्कि जो लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में मुलाजमीन हैं, हमारी माएँ बहनें, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका हमारे गाँव से जिसका दूर दराज उसको स्टेशन पर मतलब का DO DHO को कहकर वो भी इन्हीं के जो हैं पालतू होते हैं, उनको पकड़ के उधर दूर उनका ट्रांसफ़र करवा कर, और फिर जब वो आते हैं दोबारा उसके पास के जी अब हमारी बेटी का, हमारी भांजी का, हमारी बहू का ट्रांसफ़र दूर हो गया है जी, दूर दराज का हो गया है, नज़दीकी स्टेशन पर लगवाएं। फिर ब्लैकमेल करना इनका फिर वतीरा वही कि जी उसको कहें जी आप अपनी डिटेल भेजें, हम आपको नहीं पता। पहली तो बात है हमारे लोग शरीफ हैं, अखबारात में नेट पे आते हैं एड्स, आप जाकर जो है अपना अप्लाई करें, नौकरी देना रिजल्ट देना अल्लाह ताला का काम है, मिलती है जो नसीब में हो। लेकिन ये लोग इनके पास जाते हैं, ये उनको इस्लामाबाद F10 बुलाकर वो वहाँ पर इसने पूरा एक अड्डा जना कर रखा हुआ है। और वहाँ जाकर अगर मीडिया मेरे साथ चले तो वो मैं आज भी आपको दिखा सकता हूँ, मैं सारे मीडिया को दाव देता हूँ, जो भी मेरे साथ चले मैं उसको सारा इसके काले करतूत बता दूंगा। और उनको बुला कर ये मेरे पास सारे सबूत मौजूद है, मैं बता सकता हूँ कि किस किस की बेटी को किस किस को इन्हें जो है वो ब्लैकमेल किया। और ये सारा इसका अमल जो देखा मैंने, उसके बाद मैंने इसे जॉब छोड़ दी। अच्छा, तो ये आप ये कहते हैं कि जो इसके इल्ज़ामात खासकर बीनश जिलाल सर सरासर झूठे हैं। बीनश जिलाल का कसूर ये था कि उसने कमज़ोर और ताकतवर, गरीब और अमीर का फ़र्क किए बगैर इंसाफ किया। और उसका सबसे बड़ा कसूर ये था कि रियासत कश्मीर के ख़जाने को बेदर्दी से लूटने वाले कश्मीर के सबसे बड़े चोर डाकू इस जानी यासीन के दुम पर उसने पाँव रखा, इसलिए इसको ये तकलीफ हुई और इसने ये सारा किया। बीनश जिलाल का ये कसूर था। आप पुराने अखबारात उठाकर देखें, आप उसकी सोशल मीडिया पे देखें, यूट्यूब पर उसको देखें, जहाँ भी उसको सर्च करें उसका वो रिकॉर्ड देखें कि उसने जो है वो टोटल किसी नंबरदार, किसी जागीरदार, किसी मशीर या किसी वजीर के सामने बाकी जो है करप्ट अफसरान की तरह अपने तबादला जात के जो सिफारिशें या अपनी प्रमोशन की फाइल्स एक मेज़ से दूसरे मेज़ पर मुंतकिल करवाने के लिए इनके आगे अपना सर नहीं झुकाया और इनकी तरफ से कहे गए गैर कानूनी गैर पार्लिमानी का मुँह में हाँ में हाँ नहीं मिलाई, उसका ये कसूर था। ये उसका साथ इख्तलाफ क्या था इसका कि ये खुद तो बहुत बड़ा कब्जा माफिया है ही। ये अपने वहाँ पर जो इसके लोग थे जो इसको वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको कहता है कि आप खालसों पे कब्जा करें। बेशुमार वहाँ पर वो मुसमारियाँ हुई हैं, मैं उनका रिकॉर्ड आपको दे सकता हूँ, मेरे साथ चलें। वहाँ पर वो उसने सिर्फ क्या किया है कि वो कहा कि ये गवर्नमेंट की जगह है और जो कानून है वो कानून सबके लिए बराबर है। वो एक कानून नहीं है कि गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है।
ये उसने किया, सिर्फ उसका ये कसूर था। और फिर बीनेश राल है जो, उसका सिर्फ ट्रांसफ़र इससे नहीं हो रहा था, ये सिर्फ एक उसके तबादले के लिए इसने पूरा ये जाल बिछाया। ये आप ये बयान देखें, मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया है, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, कि दफ्तर चलाने की ये कौन सी वजह हुई। फिर इन्होंने ये जो कहा जी रिश्तेदारी है, वो भी मैंने आपको बता दिया, उनकी कास्ट लगा है, हमारी कास्ट लगा है। फिर इन्होंने कहा जी ये मैं वहाँ पर ज़रा हेल्थ डिपार्टमेंट से भी ज़रा पूछना चाहता हूँ। एक हमें उम्मीद होती थी कि डॉक्टर हैं जो ये मसीहा है जी, ये जान बचाने वाले हैं, ये जो हेल्थ वाला है, इन्होंने इस गेम के दौरान एक और बनाया, एक कागजी टुकड़ा सबूत का, कि जी इसने वो स्वीप पिया। वो मुझे उसमें भी उन्होंने कहा, क्योंकि पुलिस और यासीन ये इन दोनों की मिली भगत से, पुलिस की भी उसकी थी, क्योंकि जिस दिन इसने 2 कत्ल किए वहाँ पर जो है वो थे लोगों पर जाके इसने फायर किया अपने गुंडों के साथ, तो वो 2 बंदे इसने वहाँ पर शहीद किए, वो भी मेरी फैमिली के लोग थे, और उनको इन्होंने शहीद किया। उस पर जब इसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, तो जब एसी साहिबा ने इसे हाउस अरेस्ट किया, तो उनको फोर्स चाहिए थी इसको मीरपुर जेल शिफ्ट करने के लिए। जब फोर्स के लिए एसपी कोटली और डीसी और डीएसपी कोटली को कहा गया जी कि आप जाएं इसको शिफ्ट करें, वो वहाँ से निकलते हैं और पहले इस मुलजम को कॉल कर देते हैं, जो दहशतगर्दी और जो है वो 302 जैसे संगीन उस पर दफात लगे हुए हैं, उसको ये पहले ही मैनेज करके वहाँ से भगा देते हैं, और आते हैं तो कहते हैं वो यहाँ पर नहीं है। उस पर असिस्टेंट कमिश्नर बीनेश राल ने जो है वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मैंने उस वक्त देखी थी सोशल मीडिया पे, वो उन्होंने भेजी किसको, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सोहेल ताजिक साहब को, कि सर ये देखें ये आपकी पुलिस है और मुलजम को इन्होंने भगाया है। उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए फिर एसपी और डीएसपी ने, इंस्पेक्टर जो है वो वहाँ पर थाना नाड़ में थे, उसको मतल करवाया जी कि ये इसकी नाली से वो फरार हुआ है, और अब वो अंदर से वो खुद निकल गए। और पुलिस कोटली की ये दुश्मनी थी उनके साथ, और ये यासीन की थी, वो मैंने आपको पहले बता दी। उसको उस तक पहुँचने के लिए मुझे सीढ़ी बनाकर जो है उनको बदनाम किया गया, और ये महज एक जो है मेरी गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई है इस सिस्टम के साथ इस मामले में, वो महज एक फर्ज शनास खातून ऑफिसर को बदनाम करने के लिए लाई। अच्छा ये बताएं कि अभी आपने तो यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज़ाद माहौल में, यहाँ आप पे कोई दबाव नहीं है, तो अब आप ज़ाहिर है आप वापस जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, आपके जान माल को कोई ख़तरा तो नहीं है इस वाले से? जी तहफ़्फ़ुज़ की तो ज़रूरत है जी, अगर जेल में मेरे ऊपर ये होता रहा है, मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की गई है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है, बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया है, और डिवीजन तक की इंतज़ामिया जो है वो मेरा तमाशा देखती रही है, तो इससे बड़ा और क्या मैं फिर इसीलिए तो मैंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और मैं आपको भी जो है सलाम पेश करता हूँ कि मैंने आपको आकर कहा, तो आपने सच्चाई की जो आवाज़ है उसमें मेरी आवाज़ में हम आवाज़ बने। अगर मैं कोर्ट भी जाकर किसी को यह कहता तो उस तरह का मुझे मेरी जो वो बात थी शायद वो ना वो जाती। तो कहने का मतलब है जी कि मैं यहाँ पर आया हूँ, और मुझे जो है वो अपील मैं करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, और CS साहब से, और इंस्पेक्टर जेल खाना जात से भी, कि कुछ सर खुदा का खौफ करें और ज़रा उनका हाल ठीक करें कि जेल में बंदा महफूज नहीं है। जेल में आपने वो शराब और जना का उसको अड्डा बनाया हुआ है, और जेल में बंदे के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं और आप खड़े तमाशा देख रहे हैं। किस लिए ये चांदी के स्टार आपने उठाए हुए हैं? फिर IG जेल जो है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, उनसे मैं अपील करता हूँ कि सर खुदा के लिए मुझे आपसे ये उम्मीद है, और मैं आपके यहाँ कैपिटल में आया हूँ, आपके पास इंसाफ की उम्मीद जो है वो लिए आया हूँ, तो मुझे इंसाफ दें। और आज के बाद मुझे मेरी, ये तो आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे मेरी फैमिली को, मेरे ख़ानदान के किसी शख्स को जानी माली किसी किस्म का कोई नुकसान हो, तो ये चौधरी यासीन और ये इसके सारे जो बिल्ले हैं, ये इसके फर्जंद हैं दोनों, आमर यासीन और शहनवाज यासीन, ये जो शराबी हैं, ज़नई हैं, ये ज़िम्मेदार होंगे।